हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय तरुण में। आज का हमारा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बहुत कम समय में आज एक्सप्लेन करेंगे, तो इसीलिए आप वीडियो में बने रहना है, ठीक है। आज का जो हमारा प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। जैसे गर्म पानी होता है, जैसे पानी जब उबलने लगता है तो कभी कभी उबलते हुए पानी से हमारा हाथ जल जाता है। और कभी कभी जो स्टीम होता है, भाप होता है, कुकर जब हम खोलते हैं ना उसके अंदर बहुत सारी स्टीम होती है, तो स्टीम से जब हमारा हाथ जलता है तो उससे बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो ये हमारा प्रश्न है कि उबलते हुए पानी से जब हमारा हाथ जलता है तो हमें कम जलन होती है, और स्टीम से, भाप से जब हमारा हाथ जलता है तो हमें ज़्यादा जलन होती है। वो क्यों होती है, इसी प्रश्न के बारे में हमें पढ़ना है। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता रहता है, इसीलिए आपको वीडियो में बने रहना है, ठीक है। और उम्मीद रखना है, ठीक है, हम आपको ज़रूर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर देंगे, फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका एक आधा नंबर तो ज़रूर आपका एग्ज़ाम में बन जाएगा। ओके, तो हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रश्न है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्यों? मतलब उबलते जो जल होता है उसकी अपेक्षा भाप से जब हाथ हमारा जलता है तो हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। वो क्यों होता है? भाप में ऐसी क्या क्वालिटी है जिससे जब हमारा हाथ जलेगा तो हमें ज़्यादा जलन होती है, और उबलते हुए जल से जब हमारा हाथ जलता है तो हमें कम जलन होती है, ठीक है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है और यही हमारा प्रश्न भी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक बीकर हमने बनाया हुआ है, ठीक है, ये बर्नर है, ये आग है, और इसके अंदर हमने पानी लिया हुआ है। इस एग्जाम्पल से, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब बर्नर से हम पानी को हम गर्म करते हैं, ठीक है, पानी है इसके अंदर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है। 22 पानी जो हमने लिया है वो नॉर्मल है, ठीक है, गर्म पानी नहीं है, नॉर्मल है, नल से निकालते हैं, ठीक है। तो वो पानी जो होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इस नॉर्मल पानी को हमें गर्म करना है, तो हम पानी को जब हम गर्म करेंगे, ठीक है, ये आग है, तो पानी को जब हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे पानी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा, 22 से बढ़ने लगेगा, ठीक है। देखो 22 डिग्री सेल्सियस है ना, तो पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, 30, 32, 33, 34 ऐसे करके। और एक समय आएगा कि हम पानी में देखेंगे कि इसके अंदर उबाल आने लगेगा, ठीक है, बुलबुले बनने लगेंगे, पानी उबलने लगेगा, खौलने लगेगा। जब पानी खौलने लगता है तो उस समय जब हम पानी का टेम्परेचर नोट करेंगे, ठीक है, जब पानी खौलने लगेगा तो उस समय हम पानी का जब टेम्परेचर नोट करते हैं तो हम देखते हैं पानी का टेम्परेचर उस समय 100 डिग्री सेल्सियस आता है, ठीक है। और इस 100 डिग्री सेल्सियस को ही हम पानी का क्वथनांक कहते हैं और पानी का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कि पानी जो उबलता है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जब हम किसी पानी को लगातार गर्म करते हैं और जब उसमें उबाल आने लगेगा, गर्म करते रहो तो एक पोजीशन के बाद उसमें उबाल आएगा, तो उबाल जब आएगा ना तब हम पानी का टेम्परेचर नोट करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। ये अर्थ सरफेस पर है, पृथ्वी की सतह पर। अगर आप हाइट पर जाते हो पहाड़ों पर तो ये वैल्यू आपको घटी हुई मिलेगी, क्योंकि पहाड़ों पर जो होता है लो प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कम हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट 97, 98 के करीब या 90 के करीब हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थ सरफेस पर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इतना, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब पानी जब उबलता है। तो ये आपने देख लिया, जब हम पानी को गर्म करेंगे और पानी जब उबलने लगेगा तो उस दौरान जो है पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आप कहोगे हमें तो अभी और गर्म करना है, पानी के टेम्परेचर को और बढ़ाना है। जब हम पानी को और गर्म करेंगे ना तो 100 के बाद क्या होगा, ये पानी जो होता है गर्म करने के बाद इसे और हम हीट देंगे तो पानी जो है भाप बन के उड़ने लगेगा। इसके बाद ये पानी भाप बन जाएगा, ठीक है, स्टीम बनने लगेगा। तो पानी जब हम लगातार पानी को गर्म करते हैं और पानी जब उबलने लगता है तो उस समय पानी का जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप सोचो कि हमें इसे 100 को बढ़ाना है तो पानी को इसके बाद हम कितना भी गर्म करेंगे, जब हम फिर एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, एक्स्ट्रा ऊर्जा देंगे, बाद में हम एक्स्ट्रा इसे गर्म करेंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा हम गर्म करते हैं, एक्स्ट्रा जो एनर्जी देते हैं, ये पानी को भाप बनाने में खर्च हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा ये पानी को क्या करेगा, भाप में बदल देगा। मतलब भाप में पानी को बदलने के लिए हमें अतिरिक्त ऊष्मा की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा हमें हीट की ज़रूरत है। लेकिन पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे तो हम वैसे ही गर्म करके 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी का टेम्परेचर पहुंचा देते हैं। लेकिन जब हम पानी को और गर्म करेंगे, जब पानी उबलने लगेगा, उसे और गर्म करेंगे,
तब पानी क्या होगा, भाप में बदलना शुरू होगा। मतलब जो भाप होती है ना, भाप के अंदर क्या होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। क्यों होती है, क्योंकि भाप बनाने के लिए हमें पानी को और एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा गर्म करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। तो जो हम एक्स्ट्रा हीट देते हैं ना पानी को, जब हम एक्स्ट्रा हीट देंगे तो ये एक्स्ट्रा हीट ही जाके भाप में कन्वर्ट होगी। तो हम कहेंगे भाप के अंदर जो होता है वो अतिरिक्त ऊष्मा होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। तो भाप के अंदर क्या हो जाएगा, अतिरिक्त ऊष्मा और एक्स्ट्रा एनर्जी, अतिरिक्त ऊष्मा, ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है। तो भाप जो होता है आप समझ चुके हो, पानी का टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, उसे हम और गर्म करते हैं। तो जब हम एक्स्ट्रा हीट देंगे पानी को, और जब पानी उबलने लगेगा, पानी को एक्स्ट्रा हीट देंगे, तो ये एक्स्ट्रा हीट जो होती है पानी के स्टेट को बदल देती है। और जब पानी का स्टेट बदलता है तो पानी भाप बनने लगता है। मतलब भाप, अगर हमें पानी को बनाना है, पानी को भाप फॉर्म में, पानी के स्टेट को बदलना है, तो इसे में एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा हीट की। और ये जो एक्स्ट्रा हीट होता है ना, यही भाप जाके बनाता है, ठीक है। तो ये पानी को भाप में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो जो भाप है तो उसके अंदर क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा हीट है, गुप्त ऊष्मा है, ठीक है। तो भाप के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है। इसीलिए भाप से जब हमारा हाथ जलता है तो हमें अधिक कष्ट होता है, और उबलते जल से जब हमारा हाथ जलता है तो हमें कष्ट कम होता है, ठीक है। आप समझ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम रोटी बनाते हैं, ठीक है, आपने रोटी बनाया हुआ है, जो लोग बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, जैसे मुखर्जी नगर में रहते हैं, तो उन स्टूडेंट को खाना वाना बनाना पड़ता है, तो रोटियां बनाते हैं। तो कभी कभी रोटियां जब हम बनाते हैं, और रोटियां जब फूलती है ना, हम जब उसे उतार देते हैं, बनता है, तो फूलने के दौरान क्या होता है, जब हम उसे उतारते हैं तो उसमें हमारी जो है उंगलियां चली जाती हैं। जैसे ये रोटी है, रोटी जैसे ऐसे फूलेगी, ठीक है, समझ लो फूलेगी। जब हम इसे उतारते हैं ना, तो हमारी जो उंगलियां जो होती है इसके अंदर चली जाती हैं, और इसके अंदर जाने पर जो होती है हमें तुरंत बहुत ज़्यादा हीट से जलन होती है, हमारा उंगली जल जाती है। और जब हमारी हाथ या उंगली कोई भी जलती है तो हमें बहुत ज़्यादा जलन फील होगी। तो वो जलन जो फील होती है ना, वो भाप की वजह से, क्योंकि रोटी जो फूलती है ना, तो उसके अंदर जो होती है ना भाप होती है, लेटेंट हीट होता है, गुप्त ऊष्मा होता है। तो उससे जो जलन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा जलन होगा, वही भाप वाली जलन है, ठीक है। तो वो जलन आप फील कर सकते हो। या कुकर में जब हम खाना बनाते हैं, आपने देखा होगा, कुकर के अंदर जो खाना बनता है वो स्टीम के द्वारा बनता है, ठीक है। बहुत सारे भाप को रोका जाता है, ठीक है। जब सीटी हम उठाते हैं तो बहुत ज़्यादा भाप निकलता है। तो उसके अंदर कुकर को खोलते ही आप हाथ डाल के देख लेना, तुरंत आपका हाथ जल जाएगा। 1 सेकंड में नहीं लगेगा, हाथ निकाल लोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको जलन फील होगी, क्योंकि जो भाप होता है उसके अंदर लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से भाप से जब हमारा हाथ जलता है तो हमें अधिक जलन होता है, बहुत ज़्यादा जलन होता है, और उबलते पानी से कम जलन होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि भाप से जब हमारा हाथ जलता है तो अधिक जलन क्यों होता है, और उबलते पानी से कम होता है, ठीक है। और ऐसी आपको इंपॉर्टेंट वीडियो देखनी है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है, अच्छे से समझने हैं, तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हो। और आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।